बैक अगेन ऑन अवर एक्सेलेंस फैमिली। सो आप सभी लोगों का तहे दिल से हमारे इस एक्सेलेंस फैमिली में क्या करती हूँ, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आपने पुराने वाले लेसन में क्या सीखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप किस तरीके से हैंडल करोगे। सो आज का हमारा जो गाइज लेसन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज आप पढ़ने जा रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अपने फॉर्मूला में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सेंटेंस में कैसे बनाओगे। सो गाइज, बिना देरी के इस लेसन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसकी पहचान को देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी टेंस को जब आप रीड करते हो ना तो उसकी पहचान आना आपको बहुत जरूरी होती है। तो पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। मतलब आई मीन कोई भी काम आप कर चुके होंगे, मतलब आपका कोई भी वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। किसके सेंस में, फ्यूचर के सेंस में। क्लियर ना इतना? ओके, अब अपने को क्या करना है, ये देखना है कि सेंटेंसेस में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला को कैसे समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लेना होगा सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे क्या, विल और शैल। सॉरी एक सेकेंड, हमने सबसे पहले क्या यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, फिर हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे विल शैल का, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, विल शैल आप लोग जानते हो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैव जो है हमें इसके साथ लगाना है। जैसे कि फ्यूचर सिंपल में आपने विल शैल यूज किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपने विल बी या फिर शैल बी यूज किया। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग क्या करोगे, विल शैल या फिर हैव यूज करोगे। यहाँ पे हैज यूज नहीं करना है, ओनली ऑन आप हैव यूज कर सकते हो, है ना। अब फॉर्मूला आपने सीख लिया, तो अब क्या करते हैं गाइस, सेंटेंस पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस ने क्या बोला है वो देखते हैं, हैव अ लुक। मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, मतलब खाना बनाने का सेंस क्या है यहाँ पे, कंप्लीट है ना। सो दैट सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो, माई मदर विल हैव मैड फूड। अच्छा समझना, माई मदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्या करोगे, परफेक्ट सीरीज के टेंस लोगे तो V3 हमेशा आएगी। सो मैक जो था उसकी V2 और V3 क्या होती है, मैड होती है। क्लियर? इतना आप लोग अपने माइंड में रखोगे। अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को, किसने हमें क्या बोला। देखो, वह बाहर जा चुकी होगी, मतलब उसके बाहर जाने का सेंस क्या था, कंप्लीट था। आई एम सॉरी, कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। तो देखो कितना इजी बनाते हैं। शी विल हैव गॉन आउटसाइड, शी विल हैव गॉन आउटसाइड। क्लियर है? गॉन हमारी वी थर्ड हो जाती है, आउटसाइड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। गॉन हमारी वी थर्ड और शी हमारा सब्जेक्ट। ये तो इतना है, क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, अब थर्ड सेंटेंस पे चलो। वह कमरों को साफ कर चुकी होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर भी बेटा क्या हुआ, काम करने का जो सेंस था ना वो कंप्लीट था, ठीक है। देख सकते हो आप कि कमरों को साफ करना एक कंप्लीट सेंस बता रहा है, कब का, फ्यूचर का, है ना। तो सेंटेंस मेकिंग कितना इजी है, बस एक बार बेटा क्या करना है, कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। देखो, शी विल किस तरीके से बन रहा है, आप फोकस कीजिए। शी विल हैव क्लीन्ड द रूम्स, शी विल हैव क्लीन्ड द रूम्स। द रूम्स हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। द रूम क्या हो गया, द रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन वी थर्ड है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्लीन, सॉरी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्लीन। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स अपने साथ क्या कैरी करती हैं, सेकेंड और थर्ड, वो कैरी करती हैं ईडी। ज्यादातर फॉर्म्स में क्या किया जाता है, ईडी पुट कर दिया जाता है। क्लियर ना? अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा, इसके रूल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है हमारे नेगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है। एज इट इज आप देख सकते हो, सब्जेक्ट तो आगे आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट,
विल शैल आपने लगा दिया, आप चाहो तो विल भी यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फिर आपने यूज किया नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, हैव तो आएगा ही सही, नॉट हैव गलती से भी हैव नॉट मत लगा देना, तो वो रॉन्ग हो जाता है ना। फिर वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। क्लियर, फॉर्मूला तो बिल्कुल ईजी है। अब क्या करते हैं, अब इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे, तुम रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे, आई मीन तुमने रामायण नहीं पढ़ी होगी। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सेंस हो गया, है ना। इतना तो क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, रूल्स को समझना है। यू विल नॉट हैव रीड द रामायण, यू विल नॉट हैव रीड द रामायण। रामायण आपका क्या है, एक ग्रंथ है, और जितने भी ग्रंथ होती हैं, मतलब बुक्स होती हैं हिस्टोरिकल, उनके आगे द आर्टिकल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। रीड रीड रीड, अब तीनों फॉर्म्स क्या होती है, सेम होती है, रीड रीड रीड, बट क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन व्हाट, रीड राइट रीड, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है, बट वर्ब्स तीनों सेम होती है। क्लियर, सेकंड समझ आ गया। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल आप समझना, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। हम काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। अब काम करने का सेंस क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, बट सेंस वही है कंप्लीटनेस वाला, है ना। देखो अब क्या करना है, इजी है। वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई होप अब आपको ना कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो स्टार्टिंग से। अगला सेंटेंस देखो, अगले ने आपको क्या बोला, ऋषभ ने फिल्म नहीं देखी होगी, ऋषभ ने फिल्म नहीं देखी होगी। अब चुका होगा चुकी होगी वाला सेंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे सेंटेंस का अपने को देखना है कि कंप्लीट है या नहीं, मतलब सेंटेंस आई मीन कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। फिर देखो, ऋषभ विल नॉट हैव वॉच्ड अ मूवी। अच्छा, मूवी देखने के लिए हम सी भी यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे सी भी आप यूज कर सकते हो, है ना। बट ऐसा कहा जाता है कि इसमें डिफरेंस है, सी और वॉच में क्या है, डिफरेंस है। अधिकतर क्या होता है कि स्पोकन में तो हम सी और वॉच दोनों यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि जब हम कुछ रियलिटी में नहीं देखते, जैसे मूवी के जो कैरेक्टर है हम रियलिटी में नहीं देखते, वो सिर्फ अपन पर्दे पर देखते हैं, है ना। तो क्या है, वो इंडिविजुअल मान लिया जाता है। मतलब ऐसा है कि आप उसको लाइव तो नहीं देख रहे हो, लाइव मतलब फेस टू फेस नहीं देख रहे हो, इसलिए हमें वॉच यहाँ पे यूज करना है। सो वर्ब की हमेशा आप जानते हो ईडी कैरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच, वॉच्ड वॉच्ड, तो हमने यहाँ पे वॉच्ड अ मूवी। क्लियर ना, वॉच्ड का यूज समझ आ गया और सी का यूज भी समझ आ गया। सी को हम तब यूज करते हैं जब हम लाइव किसी को देखते हैं, साक्षात किसी के हम दर्शन करते हैं तब, है ना। अच्छा गाइस, इतना क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्या करें, अब हम सीखते हैं इंट्रो को, आई मीन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पुट करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि मैं तो अपने साथ इंट्रोगेटिव में क्या करूंगा, विल और शैल लेके चलूंगा। आई मीन मेरा मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। अब आप बहुत ही समझदार हो, आपने मेरे पुराने वाले लेसन्स देख लिए, तो आपको पता है कि कौन सा रूल कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करवाता है अपनों से, ठीक है। विल शैल क्लियर है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैव यूज करते हैं, वी थर्ड, एंड देन लास्ट देन ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना, लास्ट देन आई मीन क्वेश्चन मार्क भी लगाने का है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन एक है ना। देखो अब फॉर्मूला क्लियर है, तो अब क्या करते हैं, अब सेंटेंस पर बढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट सेंटेंस, क्या वे 10 बजे सो गए होंगे। देखो 10 बजे सो गए होंगे, आई मीन ये रात का वक्त है ना, तो पता चलता है एग्जैक्ट टाइम है, और एग्जैक्ट टाइम है तो गाइज यार पता रखो कि हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इस सेंटेंस में देखो एट यूज हुआ है ना। एट क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है और ये एग्जैक्ट टाइम को बताता है। किसको बताता है, एग्जैक्ट टाइम को। इतना समझ आया गाइस, तो अब आप है ना उलझोगे नहीं। अब आप ऐसे नहीं पूछोगे एट कहाँ से आया और क्यों आया और इसको क्या बोलते हैं, है ना। देखो विल दे हैव स्लेप्ट एट 10 PM, रात वाला टाइम डाल दिया इसलिए PM मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट शो कर दिया है ना। दे विल दे हैव स्लेप्ट एट 10 PM। स्लीप क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यू नो ऑलरेडी गाइस। स्लीप वर्ड V1, V2 और V3 होती है स्लैप्ड, है ना। अब देखते हैं अगला सेंटेंस,
क्या हम तैर लेंगे। देखो अब यहाँ पर भी वर्क को देखना है। वर्क को क्या देखना है कि वर्क क्या कंप्लीट है। वर्क कंप्लीट है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट ऐसे जज करना सीखो। ऐसा नहीं कि हर बार आपको वो चुका होगा, चुकी होगी, यही वर्ड मिले, है ना। तो क्या हम तैर लेंगे, बात अपनी कंप्लीट है, एक कंप्लीट सेंस अपने को यहाँ पे मिला, है ना। देखो सो आप चाहो तो वी के साथ शैल यूज कर लो, आप चाहो तो वी के साथ क्या कर लें, विल यूज कर ले, ये आपकी विश है। और अगर आप पर्टिकुलरली करना ही चाहते हो किसी को तो क्या करो, आई और वी फिर याद रखना है, सॉरी, अगर आप यूज करना ही चाहते हो ना गाइस तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आई और वी अगर हम लिखते हैं तो फिर शैल लगाएं, और अगर अपन चाहें तो फिर अदर्स के साथ भी विल लगा सकते हैं, है ना। सो कोई डाउट नहीं, दोनों आप लिख सकते हो। सो सेंटेंस है विल या फिर शैल, वी हैव स्वम, आई मीन ये हमारी स्विम की फॉर्म है, थर्ड, है ना। स्विम आप लोगों को पता है स्विम क्या होती है, स्विम हमारी V1 होती है और V थर्ड हमारी क्या है, स्वम, तैरने के लिए, है ना। क्लियर ना गाइस। सो अब इस लेसन का लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि इसने हमको क्या बोला है। देखो क्या तुम काम पर नहीं गए होंगे, बेटा अब यहाँ पर भी चुका होगा, चुकी होगी नहीं है, कंप्लीट सेंस देखो, क्या तुम काम पर नहीं गए होंगे। ओके सो विल यू हैव गॉन टू वॉक, देखो समझ आया ना क्या बोला, विल यू हैव गॉन टू वॉक। जब आप अपना प्लेस चेंज करते हो तो आप टू प्रीपोजिशन यूज करते हो। मान लीजिए ये आपका कोई वर्क प्लेस है और आप यहाँ पे नहीं गए हो तो आपसे पूछ लिया गया कि क्या तुम काम पर नहीं गए, आज नहीं गए होंगे, इस तरीके से, है ना। सो आई होप गाइज यू विल एंजॉयड माई वीडियो एंड आज आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप कैसे अपने फॉर्मूलाज में, अपने डेली रूटीन में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे आप यूज़ करते हो, है ना। तो आज आपने क्या सीखा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सीखा, नेगेटिव सीखा, इंट्रो सीखा। सो गाइज आज का लेसन बहुत ही मज़ेदार था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड माई कॉन्सेप्ट। सो टेक केयर योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।